अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल वैम्प सर्वर। वैम्प सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर में लोकल सर्वर के तौर पे काम करता है, और जब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है तो हम वैम्प सर्वर पहले इंस्टॉल करते हैं और फिर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो वैम्प सर्वर डाउनलोड करने के लिए हम गूगल में सर्च करते हैं हाउ टू या वैम्प सर्वर डाउनलोड फ्री। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे आपके पास वेरियस ऑप्शन आ जाएंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वैम्प सर्वर की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो वैम्प सर्वर के वर्जन्स के ऑप्शन होंगे, 64 बिट्स और 32 बिट्स। इस ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे। अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर 64 बिट का या 32 बिट का है तो अकॉर्डिंगली आप वैम्प सर्वर को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे, लेट से मैं देखता हूँ कि मेरा लैपटॉप का कौन सा वर्जन है। तो मैं उसके लिए क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज़ में और देखता हूँ कि मेरा कंप्यूटर जो है वो 64 बिट है। तो क्योंकि मेरा सिस्टम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिहाजा मुझे वैम्प सर्वर भी 64 बिट का ही चाहिए होगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक पॉपअप मेरे सामने आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली। आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक और पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको कि योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। तो थोड़ी देर में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया और पहली मर्तबा करें तो आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करें। क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो लिहाजा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं जहाँ मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है वहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ये नॉर्मली प्रोग्राम के फोल्डर में जाके ऑटोमेटिकली सेव होता है। तो जैसे आप अपने डाउनलोड में प्रोग्राम का जो फोल्डर होगा वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे वैम्प सर्वर 64 बिट्स है, तो मैं इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करूँगा। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका सेटअप जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे और आप एग्रीमेंट को अगर रीड करना चाह रहे हैं तो स्क्रॉल डाउन करके इसको रीड कर लें और फिर इसको एक्सेप्ट पे चेकआउट कर लें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट, और फिर आप ये क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है तो इसको आप होने दें। अगर आप ड्राइव चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कहाँ पे करना चाह रहे हैं वो ड्राइव सेलेक्ट करके उसमें जो फोल्डर होगा वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं अब इसको नेक्स्ट क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट, और यहाँ भी यहाँ जैसे लिखा हो टू कंटिन्यू इट क्लिक इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट अनदर फोल्डर, तो मैं कंटिन्यू ही करूँगा। नेक्स्ट, और जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो वैम्प सर्वर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, विद इन फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकंड्स में भी इंस्टॉल हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर स्पीड। ओके, जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप वैम्प सर्वर के लिए कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउज़र यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि iexplore.exe.exe इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर ही यूज़ करना है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन आल्सो चेंज। तो जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू चूज़ अनदर ब्राउज़र इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, मैं कहता हूँ येस। मैं इसको गूगल क्रोम में करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं कोई और जो गूगल क्रोम का फोल्डर होगा उसी को ही मैं चूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, जैसे यहाँ पे ये लिखा आ रहा है गूगल, तो यहाँ पे क्रोम, तो मैं इसको, ठीक है, और मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को चूज़ कर लूँगा। तो अब मैं कहता हूँ नो। ठीक है, नोट पैड के बारे में पूछ रहा है कि अगर आप
नोट पैड चूज़ करेंगे या कोई और सॉफ्टवेयर, तो मैं नोट पैड ही चूज़ करूँगा, सो इसको मैं नो कर देता हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप वेब सर्वर के लिए कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं क्योंकि गूगल क्रोम यूज़ करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो आप इसको नेक्स्ट कर देंगे और इस तरह फिनिश। तो जब आप फिनिश करते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे एक इसका शॉर्टकट यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे ही आप का वैम्प सर्वर इंस्टॉल हो जाए और एक शॉर्टकट यहाँ पे बन जाए, अगर ना भी बने तो आप यहाँ पे स्टार्ट में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वैम्प। तो जैसे आप सर्च करेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि, या आप यहाँ से क्लिक कर लें तो आप इसको यस कर दें। ओके, तो ये क्या होगा, वैम्प सर्वर रन होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे टास्क बार में, ये जब आप रन करते हैं तो पहले ये रेड कलर में होता है, फिर ये येलो कलर में होगा और फिर ये ग्रीन कलर में। जब ग्रीन कलर में हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपका वैम्प सर्वर रन कर रहा है। तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। तो आप लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे तो अब क्योंकि मैंने गूगल क्रोम चूज़ किया था ऑप्शन, तो ये मेरे पास गूगल क्रोम में ही ओपन हुआ है। अगर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर था तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वैम्प सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पे आप ये जो ऑप्शन है योर प्रोजेक्ट्स, तो इस प्रोजेक्ट्स में इसके अंडर जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। क्योंकि अभी मैंने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया, अभी जस्ट मैंने वैम्प सर्वर को ही इंस्टॉल किया, तो लिहाजा यहाँ पे मेरे नो प्रोजेक्ट्स येट शो हो रहे हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू क्रिएट ए न्यू वन जस्ट क्रिएट ए डायरेक्टरी इन www डॉट। तो ये www डॉट कहाँ है, मीन कि जो भी आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले www डॉट डायरेक्टरी में जाके एक फोल्डर बनाएंगे और वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये www डायरेक्टरी है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो www डायरेक्टरी का फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ अलादीन के नाम से। मैं यहाँ पे फोल्डर मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा अलादीन। तो अब मैंने क्योंकि यहाँ पे अलादीन का फोल्डर बनाया है और अभी फ़िलहाल ये खाली है, इसमें मैंने कुछ रखा नहीं है, कोई फाइल्स है नहीं। तो अब लेट से अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप कि अभी मैंने यहाँ पे एक अलादीन का फोल्डर बनाया है www डायरेक्टरी में। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो कैसे, मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें अलादीन का ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर मैंने इसको एक्सेस करना है तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे जाके एड्रेस बार में लोकल होस्ट के बाद स्लैश लिखूँगा और यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिखूँगा अलादीन। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि अभी अलादीन के फोल्डर में कोई फाइल है ही नहीं तो इस वजह से यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो जब आप अपने अलादीन के फोल्डर में कुछ रख देंगे तो फिर यहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र आएगी। तो यहाँ पे एक बात है समझ लेनी चाहिए, वो ये कि जब आप वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और अगर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है तो फिर आपको अपने www डायरेक्टरी, जैसे मैंने उसमें जाके ये अलादीन का फोल्डर क्रिएट किया, उसमें जाके हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसमें हम वेबसाइट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फोल्डर में इस अलादीन फोल्डर में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर एक हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं।